स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। मैथिली के मानस में प्रवेश करके समय सीता के मन के भावों को टटोलते हुए अंकन किया गया है। अन्य राम कथाओं से भिन्न यह उपन्यास सीता के मन को अधिक समझकर लिखा गया है। सच यह है कि सीता परोक्ष और अपरोक्ष रूप से उनसे राम से अभिन्न होकर भी भिन्न थी। राम के साथ भिन्न और अभिन्न व्यक्तित्व को रामचरित चित्रण में समाया नहीं जा सकता था। उनकी भिन्नता अभिन्नता का आंकलन शेष रह गया था, जिसे सिन्हा जी ने पूर्ण किया है। ऐतिहासिक भारतीय नारी की आत्मिक शक्ति और तदनुकूल आचरण का भी जो आज साधारण नारियों को भी सबल बना रही है। महाग्रंथों में सीता का चित्रण जगजननी देवी स्वरूपा के रूप में किया है। किसी ने यह नहीं सोचा कि नारी देह की जगह सीता ने पृथ्वी के गर्भ से अपना जन्म लिया है। यह समाचार सुनकर अपनी बहन से बहस करने पर उतारू हो जाती हैं और पिता से निर्णय पूछती हैं कि पृथ्वी के गर्भ से जन्म लिया है, वह इनकी बेटी नहीं, इसीलिए पिता का प्रेम उस पर पूर्ण रूप से नहीं है। यह बात सुनकर पिताजी ने उचित निर्णय सुनाया कि सीता ही प्रिय पुत्री है, क्योंकि मिथिलेश उनके नाम से ही राजा के सीता बसी है। पिता द्वारा विवाह के धनुष भंग परण की पात्र बनी किशोरी सीता के मन पर उस समय क्या बीती होगी जब किसी योग्य पुरुष द्वारा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर किस प्रकार की व्याकुलता और खलबलाहट हुई है। सीता राजकुमार राम को पिता द्वारा धनुष भंग की घोषणा के पहले ही उद्यानवन में मिलती है। चुपके से राजकुमार को देखकर मन ही मन सोचती है कि जीवन भर उन्हीं को देखती रहूं। उनके मानस पटल पर राजकुमार की मूर्ति अंकित हो जाती है। सीता उस समय सखियों के साथ उद्यानवन विहार के लिए जाती है। सीता अपनी आंखें बंद करती है, क्योंकि आंखें खोलने पर कहीं राम की मूर्ति आंखों से ओझल न हो जाए। यज्ञशाला में धनुष भंग के लिए प्रयासरत राजाओं के असफल होने पर राजा जनक को अपने आप पर आक्रोश आ जाता है। कुंवारी सीता भी भाव विफुल हो जाती है। कोई भी कुंवारी लड़की अपनी किशोरावस्था में उसी अवस्था में रहती है। सीता अपने मन की तह लगाना नहीं जान पाई। माता पिता द्वारा मिली आज्ञा को सहर्ष शिरोधार्य कर वनवास भोगने के लिए किशोर पति के निर्णय के समाचार से भी सीता का मन कैसे उद्वेलित किया, इसका विवरण देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सीता ने अपनी किस आत्मिक शक्ति के आधार पर पति के साथ वन जाने का हठ किया है, इसका अंदाजा लगाने का प्रयास ही सीता पुनि बोली उपन्यास है। आज्ञाकारिणी सुसंस्कारित बहू राजा की प्रिय पत्नी सीता ने सास ससुर तथा पति के सुझाव की अवहेलना क्यों की थी? राजमहलों में रहने वाली सीता वन्य जीवन के कष्टों को कैसे भोगी? राम की सच्ची सहयोगिनी बनने के लिए अपने धार्मिक विचारों पर अटल रहने वाली सीता अपने को धर्म से दूर रखना नहीं चाहती थी। अपनी आंतरिक शक्ति से ही सीता ने लंका में भी भय और आतंक के बीच अपना जीवन यापन साधारण रूप से किया। प्रत्येक पल माता गौरी पार्वती की पूजा में लीन रहकर ही उन्होंने भयावह और विरोधी परिस्थितियों को भी सम रखा और उनके सत को बचाने में सफल रही हैं।